सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि डागा एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है विच इज़ 7। तो ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर्स कर लिए हैं जिसमें हमने बहुत बिगनर से लेकर एडवांस तक कर लिया था। और सारे हम जो चीज़ टॉपिक्स पढ़ रहे थे साथ के साथ हम कोड के साथ वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर भी रहे थे। तो हमारे सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बट फर्स्टली थैंक यू सो मच। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही बिल्कुल अपनी जो ये आपने एनर्जी बनाई हुई है ना, यूनिट 1 से लेकर जब तक लास्ट यूनिट ना हो जाए, जब तक ये प्लेलिस्ट खत्म नहीं हो जाए ना, जब तक अपनी एनर्जी डाउन मत होने देना, ठीक है। एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि दीदी हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर हमें क्वेश्चंस बताइए जिससे हमारा थोड़ी प्रैक्टिस हो पाए। तो डोंट वरी, मैं स्टार्टिंग से बोल के आ रही हूँ कि हम हमेशा प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होंगे सो दैट यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस। आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस मिल जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई हमने किया है, ठीक है। तो डोंट वरी, हम इस प्लेलिस्ट की एंड में कर रहे होंगे। बट अब क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जब भी शुरू करेंगे हम लोग, तो हम उसके जैसे जैसे एक एक लेक्चर होगा ना, हम उसमें 5 to 6 क्वेश्चन डाल देंगे सो दैट आपका ना लेक्चर वाइज कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो आज हम अपने, जैसे मैंने बोला, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो हम लेक्चर की जब हमारी कोई थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। बट एक शर्त है, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो प्लीज आप 3 सेकंड का पॉज लेना, वीडियो को रोकना और खुद ट्राई करना क्वेश्चन करने की, ठीक है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर स्टिल नहीं हो पाता ना, तो कोई बात नहीं यार, आप देखना, चीज को समझना, फिर वो ट्राई करना, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देती हूँ। हमने पार्ट 6 तक क्या क्या चीजें पढ़ ली यूनिट 1 में। हमने पाइथन क्या होता है वो देख ली, उसकी आईडीज वगैरह देख ली थी, हमने वेरिएबल्स देख लिए, ठीक है, हमने ब्लॉक्स समझ लिए। हमने फिर हम बात कर रहे हैं अब डेटा टाइप्स के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 5 में डेटा टाइप्स का इंट्रो दे दिया था, और जो हमारा पार्ट 6 था, हमने सिर्फ 2 टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे, विच इज न्यूमेरिकल एंड सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस में हमने 3 तरीके पढ़े थे जो कि थे लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल। तो अब मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे ना यार, प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि सारी वीडियो ना एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए बोल रही हूँ। तो आज की वीडियो में ना और पाइथन डेटा टाइप्स देख लेंगे, जो बच्चे कुछ हमारे पाइथन के डेटा टाइप्स है वो देख लेंगे। पहले हम उसको देखेंगे क्या होता है, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम उसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे चीज और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग ये वाली चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने जो 2 थे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे, ये हमारा थर्ड है विच इज बूलियन डेटा टाइप इन पाइथन। फिर मैं बता दूं कि जो आपके डेटा टाइप्स है ना, जो आपने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, सेकंड वाला टाइप विच इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप पाइथन, जो आपका सिर्फ पाइथन लैंग्वेज में होता है। मोस्टली डेटा टाइप सेम होते हैं, पर कुछ कुछ होते हैं पाइथन में नए होते हैं, जैसे कि सीक्वेंस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बूलियन डेटा टाइप, अगर आपने ऑलरेडी पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखी होगी तो यू हैव एनी आइडिया, आपको आइडिया तो होगा कि हाँ यार ये तो सारे उसमें लैंग्वेजेस में कॉमन होता है वाला डेटा टाइप। बट अगर इससे नहीं पढ़ी तो मैं मान के चल रही हूँ आप एक बिगनर हो, ठीक है। जो बूलियन डेटा टाइप होता है ना, वो सिर्फ पाइथन में नहीं, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बूलियन डेटा टाइप पाइथन में होता क्या। इन पाइथन है डेटा टाइप विद 2 बिल्ट इन वैल्यूज। पाइथन में जो डेटा टाइप है ना, 2 बिल्ट इन वैल्यूज होती है, वही बात है, ये तो सारे उसमें उसकी बात है। तो चाहे पाइथन हो, चाहे आपकी C++ हो या सी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, आपकी जो ये वाला जो डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप है जो आपको बूलियन डेटा टाइप, उसके 2 बिल्ट इन वैल्यूज होती हैं। कौन सी होती है, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। इस कॉल्ड अ बूलियन, और इसी को हम बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप। Boolean object that equate to true are considered truthy, while those equating to false are falsy। जो boolean object जिनको true आता है, जिनको equal मतलब जब check करते हैं अगर आंसर उसका true आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं truthy, और जिसका false आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं falsy, ठीक है। However, non-Boolean objects can also be evaluated in a Boolean context to determine their truth value। अब ऐसा नहीं है कि दीदी सिर्फ अगर Boolean ही है तो Boolean ही चेक हो, नहीं, आपके नॉन बूलियन ऑब्जेक्ट्स भी चेक हो सकते हैं। अब नॉन बूलियन ऑब्जेक्ट्स कौन से, वही जिसका ट्रू और फॉल्स नहीं निकल रहा होगा, आपके वही नॉन बूलियन ऑब्जेक्ट्स आप वो भी चेक करवा सकते हो बूलियन में, जिससे आपको उसका आंसर पता चल जाए कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ठीक है। द डेटा टाइप जो रिप्रेजेंट होता है इसका होता है क्लास बूल। अब नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, द वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स मस्ट बी रिटन विद अ कैपिटल T एंड F रेस्पेक्टिवली। जो ये तुम्हारे 2 बिल्ट इन फीचर्स है बूलियन के, ठीक है, उसके जो हमने बताया ट्रू और फॉल्स, उसके जो कैपिटल लेटर्स में लिखे होने चाहिए T और F। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों लिखे होने चाहिए T और F कैपिटल में, आगे देखते हैं। अदरवाइज पाइथन विल जनरेट एन एरर। अगर आपके ट्रू और फॉल्स, लाइक आपके T जो कैपिटल है और जो F है, ये आपके अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है ना कैपिटल में, तो ये आपको एरर दे देगा। एरर कैसे दे देगा,
पाइथन आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, लाइक केस सेंसिटिव होती है, कबाब केस होता है, ठीक है, बहुत सारे केस, पास्कल्स केस होता है। अगर आपने केसेस पढ़े तो आपको पता होगा, बट अगर आपने स्टिल नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूं, केस सेंसिटिव आपकी वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है अपर केस और लोअर केस में। मतलब कि अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार ट्रू है, तो अगर मैं ट्रू को छोटे में लिखूं या बड़े में लिखूं, बात तो एक ही है ना, नहीं। पर ये पाइथन में ये चीज गलत हो जाएगी। पाइथन में अगर आपने बड़ा टी लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा बिल्ट इन वैल्यू को, जो कि है ट्रू, और अगर आपने छोटा टी लिखा है तो वो आपको नहीं मानेगा वो वाली चीज। यानी कि अगर आपको केस सेंसिटिव होती है पाइथन लैंग्वेज, अगर आपने सोचा कि यार फॉल्स छोटा भी लिख देती हूँ बड़ा भी लिख देती हूँ तो काम चल जाएगा, नहीं, ये चीज काम नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसमें एरर आ जाता है, इसलिए उन्होंने बोला कि आपकी जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होनी चाहिए, उसका जो पहला वर्ड है विच इज टी और एफ, वो आपका कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा। मैंने कहा ठीक है, पाइथन हमें पता चल गया केस सेंसिटिव है, यानी कि आपको अपर केस और लोअर केस में डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू एंड फॉल्स आर वैलिड बूलियंस बट ट्रू एंड ट्रू फॉल्स आर नॉट। वही मैंने बताया ना, आपने अगर बड़ा टी बनाओगे और बड़ा एफ बनाओगे तो वो तो बूलियन वैल्यूज है, बट अगर आपने यहीं पर छोटा टी और छोटा एफ बना दे तो वो बूलियन वैल्यूज नहीं है। तो वो ये हमारे एक एग्जाम्पल है। पहले एक काम करते हैं, हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर ये जो इसकी थ्योरी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको बूलियन डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। और साथ के साथ आप भी अपनी ऑनलाइन आईडी कंपाइलर खोल लो, मेरे साथ साथ कोड करते जाना। एक एक लाइन जैसी मैं कोड करूंगी उसका मीनिंग समझाती जाऊंगी। पहले हम इसको 3 लाइन का कोड देखते हैं, फिर उसके बाद जो चीज है वो एग्जाम्पल का वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने चलते कोड की तरफ, ऑनलाइन आईडी, ठीक है। चलो पहले हम प्रिंट करवाते हैं, टाइप किसका, ट्रू का प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम प्रिंट करवाते हैं अपना फॉल्स का। ओके, अब मैं काम करती हूँ, मैंने अभी तो कैपिटल लिया टी और एफ, अब मैं क्या कर रही हूँ, स्मॉल ले लेती हूँ, देखते क्या होता है, एरर आता है कि नहीं आता, ठीक है। देखो पहले जब हमने प्रिंट टाइप ट्रू करा तो उसने क्या बोल दिया, आपकी बूल है, क्योंकि उधर क्या था, कैपिटल टी था। फिर मैंने दूसरा करा प्रिंट टाइप फॉल्स, जो कि इसने फिर से बोल दिया कि आपकी क्लास बूल है। क्यों बोल दिया, क्योंकि आपका जो एफ है वो कैपिटल है। फिर मैंने थर्ड करा प्रिंट टाइप ट्रू, जिसकी टी की वैल्यू छोटी थी, उसने बोल दिया आपके में एरर है, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, आपका ट्रू डिफाइंड नहीं। क्यों, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसने देखा बड़ा टी और मतलब कैपिटल टी और कैपिटल एफ, तो उसको पता चल गया अच्छा ये तो बूलियन वैल्यूज है। बट वैन जब उसने देखा कि यार ये स्मॉल टी क्या है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसने आपको एरर दे दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं जो हमारी थ्योरी में लिखा है। The first 2 lines of the code will display the type of the boolean values true and false as class bool, जो कि हमने देखा जब हमने true प्रिंट कराया, false प्रिंट कराया with capital letters, तो उसने हमें class bool रिटर्न करके दी थी। The third line will result in error because true is not a recognized keyword in Python. बट जैसे ही हमने थर्ड वाली को कराया तो देखो उसने क्या, उसने बोल दिया एरर है क्योंकि ट्रू आपका रिकॉग्नाइज कीवर्ड है ही नहीं। तो एंश्योर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ट्रू टू यूज इट एज अ बूलियन वैल्यू। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर वो करना है, पाइथन में लिखनी है, तो आप याद से अपनी जो लेटर्स हैं उनको कैपिटलाइज करोगे, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आई होप आपको एक डेटा टाइप समझ में आ गया होगा विच इज अ बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा सेट डेटा टाइप इन पाइथन। अब सेट डेटा टाइप पाइथन में क्या होता है, इन पाइथन अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ यूनिक एलिमेंट्स दैट इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, ठीक है। क्या बोल रहे, सेट क्या आपका कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स का। यूनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, सारे यूनिक है, कोई वो तो हो नहीं रहा, डुप्लीकेट वाला तो है नहीं कि रिपीट हो रहा हो, सारे यूनिक है। मैं कहा तो सेट आपका क्या है, कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट्स का, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी डुप्लीकेट्स ना हो, यानी कि आपके एक से ज्यादा नहीं हो, सारे यूनिक हो, जो कि अनऑर्डर्ड है। देख रहे हो आप, अनऑर्डर्ड है, कोई सा भी ना ही असेंडिंग ऑर्डर में या ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सेट क्या आपका एक कलेक्शन है किसका, यूनिक एलिमेंट्स का, जो अनऑर्डर्ड में हो एंड चेंजेबल हो। लाइक आप उसको अगर चाहो तो वो चेंज हो जाए, मैं चाहती हूँ कि यार इसमें 6 और आ जाए तो वो चेंज हो जाए, मैं चाहती हूँ 8 और आ जाए तो वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो सेट आपका और डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, और आप देख रहे हो उसमें डुप्लीकेट्स तो है ही नहीं।
तो इन शॉर्ट सेट क्या हो गया, आपके कलेक्शन हो गया, किस चीज का कलेक्शन हो गया, यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड है, चेंजेबल है और डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, जो कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता, ठीक है। द एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट स्टोर्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑफ कोर्स वो पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैंने बोल दिया वो अनऑर्डर है, यानी कि उनका कोई ऑर्डर ही नहीं है, चाहे वो डिसेंडिंग हो, चाहे वो असेंडिंग हो, चाहे वो मिक्स्ड अप हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है, अनऑर्डर है। ऑल्दो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये डिफरेंट डेटा टाइप्स ही हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ सारे न्यूमेरिक्स ही होंगे, लाइक सारे स्ट्रिंग्स ही होंगे। मैंने बोला नहीं यार, 9 ट्रू नहीं, 9 ट्रू नहीं ले रहे, कुछ और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 9 और लाइक सिविल मंत्रा, एरिया राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी आ गई, हाँ 9, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया सिविल, फिर मैंने बोल दिया 2, फिर मैंने बोल दिया मंत्रा। अब आप देख लो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक भी लगा दिया, मैंने स्ट्रिंग लगा दिया, फिर न्यूमेरिक फिर स्ट्रिंग, तो आपने देख लो डिफरेंट डेटा टाइप्स है। मैंने ऐसे नहीं करा कि सारे एक ही न्यूमेरिक लिखे हैं तो सारे मैंने स्ट्रिंग लिख दिए, मैंने क्या करा, मैंने मिक्सड अप कर दी चीजें। तो क्या है, आपका सेट बोलते हैं कि यार कोई सा भी कलेक्शन में यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, रिपीट ना हो, पहली चीज अनऑर्डर्ड हो चलेगा, चेंजेबल भी हो चलेगा, यानी कि चेंज हो जाए, और सबसे बड़ी बात क्या, डिफरेंट डेटा टाइप्स के होने चाहिए, ठीक है। ओके, अगर आप सेट को क्रिएट करना चाहते हो पाइथन में तो क्या करना पड़ेगा, यू कैन क्रिएट अ सेट यूजिंग द बिल्ट इन सेट फंक्शन। आपको जब पता होगा कि जब से हम टाइप चेक करते थे तो हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है विच इज अ टाइप फंक्शन, जो कि अभी हमने यूज भी करा। ऐसे अगर आपको सेट यूज करना है पाइथन में तो आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है, सेट फंक्शन है, विद एन आइटरेबल और बाय प्लेसिंग एलिमेंट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। अगर आपको करना है उसके एलिमेंट्स डालने अंदर तो आप क्या करोगे, लाइक आपने लिखा सेट, डिफाइन कर दिया, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स डाल दिए 1 और वही मल्टीपल सिविल और 9, आपने देख लो आपने मल्टीपल एलिमेंट्स डाल दी, किसके अंदर डाली, ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही डाले, ये बिग ब्रैकेट मत समझना, ये मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपने किसके अंदर डाले, आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाले। और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपने किससे सेपरेट करें, आपने सेपरेट करें कॉमा से सेपरेट करें। तो यही बोल रहा है कि आपकी जो पाइथन लैंग्वेज होती है ना, उसमें क्या है, आपके भी बिल्ट इन फंक्शन है सेट का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जो कि सेपरेट होंगी किस चीज से, कॉमा से सेपरेट होंगी, ठीक है। जो एलिमेंट्स होंगी ना सेट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के होंगे, चाहे देखो अभी आपने देखा न्यूमेरिक था, फिर स्ट्रिंग, फिर न्यूमेरिक, ये वाली चीज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम जब अगर आपको स्टिल चीजें क्लियर नहीं हुई है ना, तो हम जब अभी कोड करेंगे तो वहां से आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मीनिंग यही मिक्स कर सकते हो आप वेरियस डेटा टाइप। अब हम काम करते हैं, एक बार कोड पढ़ते हैं, फिर बाद में हम ये वाली चीज करेंगे, क्योंकि कोड में भी क्या हो रहा है कि हमने, चलो पहले कोड ही करते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसको कोड करते हैं और देखते हैं, कोड से ज्यादा जल्दी हमें चीजें ना क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैं आपको ना एक एक लाइन एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी साथ के साथ। मैंने जैसे बोला सेट 1 डिफाइन कर दिया, मैंने पहले सेट को इनिशियलाइज कर दिया, क्या उसके सेट को जैसे हमने इनिशियलाइज करो किसके अंदर डाल दिया, सेट 1 के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला अब इसको आप प्रिंट करा दो, क्योंकि मुझे इसमें वो ही नहीं देने, एलिमेंट्स ही नहीं देने, तो मैंने बोला मैं पहले लिख दे रही हूँ जो प्रिंट हो कि ये जो है हमारा इनिशियल ब्लैंक सेट है, यानी कि मैंने इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं दिए। मैंने बोला ठीक है यार इसको प्रिंट करा दो अब, ठीक है। तो प्रिंट हमारा कराना है सेट 1, ओके ठीक है, ये वाली चीज हो गई। फिर मैंने बोला कि अब मुझे इसके अंदर एलिमेंट्स देने, वो भी कौन से वाले, स्ट्रिंग टाइप के। अभी तक मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं दिया, मैंने इनिशियली ब्लैंक लिस्ट छोड़ दी, बट अब मैं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे देने हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो फिर से हमने सेट 1 करा, ठीक है। फिर हमने सेट के अंदर लिखा वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम बोल रहे हैं कि ये हमने क्या करा है, हमने ये जो चीज लिखी है ना, ये हमने इनिशियलाइज करी है सेट को, किससे, विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग। हमने दो तरीके से देख लिया, स्ट्रिंग की उससे देख लिया और किससे देख लिया, ब्लैंक लिस्ट से देख लिया। अब हमें इसको क्या कराना पड़ेगा, अब हमें इसको प्रिंट कराना है, तो मैंने बोला प्रिंट करा देते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम बोलते हैं कि यार हमने, अब हम देख रहे होंगे लिस्ट से, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो लिस्ट से देखते हैं, सेट 1, सेट के अंदर अब मैं डाल देती हूँ लिस्ट, जिसमें मैंने बोला वेलकम सिविल मंत्रा,
ठीक है, अब हम इसको कराते हैं प्रिंट। सेट विद द यूज ऑफ अ स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग कह रही हूँ, विद द यूज ऑफ अ लिस्ट। स्ट्रिंग याद हो गया मुझे क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग से करा था ना, इसलिए। ठीक है, अब हम इसको करा रहे होंगे प्रिंट। ठीक है, अब हम देख रहे होंगे कौन सा, हमने ब्लैंक देख लिया, स्ट्रिंग देख ली, लिस्ट देख ली, अब हम मिक्स्ड वैल्यूज करके देख रहे होंगे कि अगर मैंने अभी दिखाई थी ना, जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूमेरिक ही हो या स्ट्रिंग्स ही हो, मिक्स्ड वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम मिक्स्ड वैल्यू देखते हैं कि 1, 2, 7, 4 फॉर मंथ का। ओके, प्रिंट कराते हैं सेट विद यूज ऑफ अ मिक्स्ड वैल्यू। अब हम इस सेट को प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। देखो, इनिशियली ब्लैंक सेट करा, खाली आ गया, फिर हमने स्ट्रिंग का यूज करा तो एक एक हमारे कैरेक्टर्स आ गए, लिस्ट का यूज करा, सारे वर्ड्स प्रिंट हो गए, हमने मिक्स्ड वैल्यूज भी देख ली कि न्यूमेरिक भी हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रिंग्स भी आ रही है। तो आई होप आपको ना ये वाला कोड भी अब क्लियर हो गया होगा। इसके कोड के ऊपर यही लिखा था कि हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स यूज करेंगे, लाइक मैंने स्ट्रिंग भी यूज करा, लिस्ट भी यूज करा और मिक्स्ड टाइप्स भी यूज करा। तो आई होप आपको ये वाली चीज कोड में क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई होगी ना तो एक बार फिर से ट्राई करना खुद कोड करने की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप इन पाइथन। अब डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है, डिक्शनरी वर्ड्स उनके माइंड में आ रहा होगा जो हम ऑलरेडी, हमारे पास डिक्शनरीज होती थी लाइक दिस। हाँ, कुछ टाइप ऐसा ही है, देखते हैं बट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, इन पाइथन अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन which is used to store a data and key value pairs functioning similarly to a map। अब जिसको मैप पता होगा वो सोच रहा होगा मैं तो समझ गया, बट व्हाट इफ यू डोंट नो व्हाट इज मैप इज, लाइक उसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है मैप की। तो मैं मैप का बता दूं, मैप क्या करता है, आपका की वैल्यू की ही फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। ठीक है, अब कैसे होता है मैं बताती हूँ। डिक्शनरी क्या अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, कोई ऑर्डर नहीं चाहिए उसको भी कि अनऑर्डर्ड है, एक मतलब कोई कैसे भी ऑर्डर का हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको प्रॉपर ऑर्डर की नीड नहीं है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डेटा का, जो डेटा आपका स्टोर होता है ना की वैल्यू पेयर्स में, एंड सेम आपके की वैल्यू पेयर्स ही क्या होते हैं, मैप में भी होता है। यानी कि मैप में भी अगर आप डेटा स्टोर करोगे ना तो वो आपका की वैल्यू की ही फॉर्म में होता है। और जैसी सेम उसने बोला डिक्शनरी में कैसे डेटा टाइप स्टोर हो रहा होगा, इन द फॉर्म ऑफ की मैप, सॉरी की वैल्यू। अब देखते क्या होता है। अनलाइक अदर पाइथन डेटा टाइप्स दैट होल्ड अ सिंगल वैल्यू, अभी तक हमने देखा कि वो एक एक वैल्यू होल्ड कर रहे थे सारे डेटा टाइप, बट डिक्शनरी क्या करता है, स्टोर करता है पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज के स्टोर करता है, मेकिंग इट हाईली एफिशिएंट। और यही चीज है जो डिक्शनरी डेटा टाइप को हाईली एफिशिएंट बनाती है। वो क्या चीज है कि वो जो डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, अपनी की और वैल्यू के फॉर्म में करता है। अब ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय ए कॉलन, और हर एक की वैल्यू जो होते हैं सेपरेट होते हैं कॉलन से। अब ये मत सोचिए दीदी आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट डोंट वरी, अभी थ्योरी पर फोकस करो। जैसे अभी हम कोड करेंगे ना वैसी सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और हर जो की है ना सेपरेट होती है कॉमा से, यानी कि आपका जो की वैल्यू पेयर है वो भी सेपरेट होता है कॉलन। देखो, जो आपका की वैल्यू पेयर है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, जो की वैल्यू पेयर है वो सेपरेट होगा कॉलन से, और हर एक जो की सेपरेट किससे होगी, कॉमा से। अभी हम देखेंगे कोड में कैसे। क्रिएटिंग ऑफ डिक्शनरी इन पाइथन, अगर अब आपको पाइथन में डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे, आपको वही की वैल्यू पेयर्स लिखने होंगे अंदर, किसके अंडर, इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। कोड में देखेंगे जो कि सेपरेटेड होंगी कॉमा से। The values in a dictionary can of any data type and can be duplicated while the keys must be unique and immutable। मतलब जो हमने बोला डेटा स्टोर होगा डिक्शनरी में की वैल्यू की फॉर्म में होगा, और जो की वैल्यू होंगी वो सेपरेट हो जाएंगे कॉलन से, पर जो की सेपरेट होगी कॉमा से होगी। इतना समझ में आ गया दीदी। अगर हमें की वैल्यू के अंदर अपने एलिमेंट्स डालने तो वही आपको कर्ली ब्रैकेट करना पड़ेगा। ओके क्लियर। और वो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से सेपरेट हो रहे होंगे। ठीक है, बट जो आपकी वैल्यूज होगी ना डिक्शनरी में वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। ठीक है, और वो डुप्लीकेटेड भी हो सकती है। लाइक ऐसा नहीं है जो वैल्यू में आपने डाली है वो इंटीजर ही होगी सारे, या फिर आपके सारे स्ट्रिंग्स ही होंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, आपकी स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, आपकी बूलियन भी हो सकते हैं, मिक्स डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, और वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं यूनिक होगा, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, पर जो आपकी कीज होंगी ना वो यूनिक ही होगी। लाइक आप ये समझ लो, जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी छोटी सी, हम ये बनाते थे, हम बोलते थे 1 2 3 4,
हम बोलते थे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और इसका क्या है, हाँ, मतलब आप देख रहे हो अगर ये हटा दो, इसका भी 1 का भी हो जाएगा। लाइक आप देख रहे हो, ये आप मान लो ये आपकी की है और ये आपका क्या है, वैल्यू है। आपने देखा की यूनिक है, 1 का 3 से हो रहा है, 2 का 3 से हो रहा है, बट किसी का 3 का 1 और 2 दोनों से नहीं हो रहा है। यानी कि की आपकी यूनिक होगी, वैल्यू आपकी यूनिक हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो डुप्लीकेटेड भी चलेगी, पर की आपकी यूनिक और इम्यूटेबल होगी। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकती वो, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार शॉर्ट में बता दूं, मुझे लग रहा है थोड़ी खिचड़ी हो गई है। देखो, जो डिक्शनरी होता है ना डेटा टाइप पाइथन में, वो सेम आपका स्टोर करता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू, जैसे मैथ में होता है। अब क्या होता है, की और वैल्यू है वो तो सेपरेट हो जाएंगे कॉलन से, एंड जो की सेपरेट होगी कॉमा से होगी, ठीक है। अगर आपको की वैल्यू बनाने हैं पाइथन में, तो आप उसके अंदर एलिमेंट्स डालना चाहते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, और उनको सेपरेट किससे करोगे, कॉमा से। बट जो वैल्यू होती है ना डिक्शनरी में, वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, वो डुप्लीकेट हो सकती है, बट जो कीज होती है वो आपकी यूनिक और इम्यूटेबल होती है, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और वही बिल्ट इन डिक्ट फंक्शन होता है। और एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ, ये तो पता ही है यार, हमने बहुत बार देख लिया। अब नोट करने वाली बात क्या है, डिक्शनरी कीज आर केस सेंसिटिव, ये भी केस सेंसिटिव होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी बूलियन वैल्यूज भी केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव कौन सी लैंग्वेज होती है, जिनका अपर केस एंड लोअर केस आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग करना पड़ता है। मीनिंग कीज विद द सेम नेम बट डिफरेंट केसेस आर कंसीडर्ड डिफरेंट। हर एक केस डिफरेंट होता है, भले ही आपके कीज के नेम सेम हो सकते हैं, पर केस उनका डिफरेंट होगा। अब बहुत होगी बातें, समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, चलो हम एक काम करते हैं, कोड के थ्रू देखते हैं, ठीक है, चीज एक वहां पे समझ आ जाएगी। हम ये करते हैं इरेज, ठीक है। हमने बोला डिक्ट, पहले हमने डिक्ट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। हमने डिक्ट डिफाइन कर दिया, फिर हमने बोला ये हमारा क्या है, ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी वर्ड्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं डाले, ठीक है। अब मैंने बोला इसको करा दो प्रिंट, डिक्ट को करा दिया हमने प्रिंट, ठीक है। अब मैंने बोला अब मैं इसके अंदर इंटीजर कीज डालूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, की और वैल्यू। तो मैंने सोचा कि मैं इंटीजर वाली डालूंगी, मैंने कहा ठीक है 1, ये हमारी की है। अब मैं वैल्यू डाल रही हूँ उसके अंदर, वैल्यू क्या है, सिविल, देखते जाना भी, ठीक है। फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, किससे सेपरेट कर दिया, कॉमा से। हमने देखा था की और वैल्यू किससे सेपरेट हो रही थी, कॉलन से होती। तो ये 1 हमारी क्या हो गई, की, और सिविल क्या हो गई, हमारी वैल्यू हो गई। किससे सेपरेट हुई है, कॉलन से सेपरेट हुई है, बट पूरी की वैल्यू किससे सेपरेट हुई है, कॉमा से। अब हम लिख रहे होंगे दूसरी, तो दूसरी हमारी की हो गई सेकेंड, सेपरेट करी, फिर हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी 4, कॉमा से सेपरेट 3, तीसरी हुई हमारी की, जिसके अंदर हमने सेपरेट करा कॉलन, और जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी मंथ, हमने किया इसको बंद, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, डिक्शनरी विद द यूज ऑफ इंटीजर कीज। अब हम प्रिंट करा रहे हैं डिक्ट, ये वाली चीज हो गई। अब हम इसमें मिक्स्ड कीज डाल रहे हैं, यानी कि अभी तो हमने सिर्फ इंटीजर डाली, बट हम मिक्स्ड डालें, यानी कि इंटीजर भी प्लस स्ट्रिंग्स भी। कैसे, देखो डिक्ट ठीक है, नेम, ये हमारी क्या हो गई, की हो गई, ठीक है। नेम हमारी की हो गई, हमने नेम में डाल दी। अभी हमारी वैल्यू है, ओके। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको सेपरेट कर दिया, हमने इसको सेपरेट कर दिया कॉमा से। फिर हमने एक और नई की बनाई 1, जिसके अंदर हमने वैल्यूज डाल दी 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी क्या मिक्स्ड है। अब हमने इसको कराया प्रिंट, ये क्या है, डिक्शनरी विद द यूज ऑफ मिक्स्ड कीज, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हमारी क्या आती है, अब हमने ये इंटीजर कीज देख ली, हमने मिक्स्ड कीज देख ली, अब हम देख रहे होंगे डिक्शनरी विद द यूज ऑफ अ डिक्ट, डिक्ट की उससे कैसे होंगी, ठीक है। तो अब हम ये भी
प्रिंट कराते हैं डिक्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम जो डिक्ट का फंक्शन है वही यूज कर रहे हैं बस, ठीक है। की बना ही, और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर वैल्यू, फॉर, ठीक है, 3 या ये हमारी सेकंड है मंत्रा, ठीक है। अब हम ये प्रिंट कराते हैं, ये है हमारी डिक्शनरी डिक्शनरी विद द यूज ऑफ डिक्ट, ये हमारी डिक्ट की यूज से है, ओके। अब प्रिंट करा दो डिक्ट को, चलो ये भी होगी हमारी। अब हमारा क्या है डिक्ट वाले, अब आती है आइटम एज अ पेयर, पेयर की उससे कैसे होंगे ये भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप थोड़ा समझ लो कि हाँ चीजें ऐसे वर्क करती, कोड को रटना नहीं है बस समझना है, क्योंकि ये मेरे लिए भी हो सकता है कि अगर मैं एक बार में चीज अभी सीखूं फिर दोबारा करूँ इम्प्लीमेंट, मे भी वो चीज मेरे से ना हो, तो इतना हाइपर मत होना कि अगर आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है आपको क्या करना है, एक बार जैसे मैं कोड कर रही हूँ वैसे ही कोड करो, ठीक है। नए नए अप्रोचेस देखना, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे क्वेश्चन आते तो ठीक है, बट डोंट वरी थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, बट स्टिल इतना लेके मत चलना यार थ्योरी थ्योरी आना है, कोड का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रिंट नहीं, अब हम बनाते हैं क्लास अपना, ओके, डिक्ट 1, सिविल मंत्रा, ठीक है। एक और, क्योंकि हमें पेयर उसमें बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी विद ईच आइटम एज अ पेयर, एट लास्ट प्रिंट दैट डिक्ट। चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कोड को। लाइन 7 में कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर है, 1 2 3 4, ओके ये हमने शायद अभी भी स्टिल एरर है, डिक्ट इनवैलिड सिंटेक्स, देखते हैं एक मिनट, हमने 7 का यही था विच इज नेम, ओके ये हमने वो गलत डिफाइन कर दिया, तो यार फ्री में यार शिट, ये हमारा सब कुछ ठीक है, सिविल मंत्रा फॉर 3, दिस यू गेट अ कॉमा, लाइन 10 में है, ओके अरे यार यहाँ हम कॉमा लगाना भूल गए, ये सिंटेक्स एरर्स आपके आते ही रहेंगे, ठीक है। चलो हाँ, तो आपकी एम्प्टी डिक्शनरी होगी, फिर हमने इंटीजर कीज से करा, सारे इंटीजर कीज हो गए, ठीक है। हमने मिक्स्ड कीज भी कर ली, हमने डिक्ट कर ली, और एज अ पेयर भी हमने देखा अभी आपने देखा मैंने एक कॉमा बोल गई थी तो एरर आ गया, तो ये चीज मत करना, इसका मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको की लिखनी, कैसे वैल्यू लिखनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड हो, चीजें ना समझ में आए, होता है ये वाला, क्योंकि हमारा एक डिफरेंट डेटा टाइप है, बट जैसे जैसे आप कोड करोगे वो चीज आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे खत्म होते हैं हमारे डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 खत्म होती है, जो हमारे सारे टॉपिक्स है हमने वो सारे यूनिट 1 के टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हम कुछ कर रहे होंगे PYQ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, ठीक है। लिस्ट और टपल के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो सिंटेक्स डिफरेंस है पहला, कि लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से होती है, और टपल कैसे रिप्रेजेंट होता है, पैरेंथेसिस। सेकंड है म्यूटेबल इम्यूटेबल, लिस्ट जो आपकी म्यूटेबल है यानी कि आपके चेंज हो सकती है, बट टपल आपकी इम्यूटेबल है, टपल आपका चेंज नहीं हो सकता। बिल्ट इन मेथड्स, जो लिस्ट होता है वो सपोर्ट करते हैं बहुत सारे बिल्ट इन मेथड, जिसमें इंसर्ट, पॉप, रिमूव होता है। पॉप मतलब एलिमेंट को निकालना लास्ट से, इंसर्ट मतलब एलिमेंट को डालना, रिमूव मतलब पूरा ही खाली कर देना, ठीक है। बट टपल में आपके कोई बिल्ट इन मेथड्स नहीं होते जैसे लिस्ट में,
ठीक है। स्टोरेज और मेमोरी की बात करूं तो लिस्ट बहुत ज्यादा मेमोरी और स्टोरेज खाता है, बल्कि टपल ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाता। टाइम इफिशिएंसी की होगी, अगर जो क्रिएशन होती है लिस्ट की वो थोड़ी एलिमेंट्स की स्लोअर होती है, बट टपल की क्या है, फास्टर होती है। तो ये कुछ 5 डिफरेंस है बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ये क्वेश्चन हमसे लास्ट ईयर में पूछा गया है, तो इसलिए पढ़ लेना, डिफरेंसेस याद कर लेना, वो चीज आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सम लैंग्वेजेस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन, व्हाट हैपेंस इफ यू पुट अ सेमीकोलन एंड ऑफ द पाइथन स्टेटमेंट। आपने देखा होगा जो और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं ना, हम जैसी लाइन खत्म होती है सेमीकोलन लगाते हैं, बट हमने पाइथन में सेमीकोलन नहीं लगाया। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, अगर हमने पाइथन लैंग्वेज में सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा, क्या कोई एरर आएगा या कोई वैलिड आउटपुट निकल के आएगा। देखते हैं। Python में semicolons are not required to terminate statements as they are in some other languages like C, C++, Java। मैंने बताया ना, Python में जरूरत नहीं होती, अगर आपको टर्मिनेट करना है स्टेटमेंट्स को, वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे, Python uses a new line characters to determine the end of a statement। Python यूज करते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर्स को जो एंड ऑफ द स्टेटमेंट को डिटरमाइन करते हैं। However, if you use a semicolon to separate multiple statements on a single line, if you put a semicolon at the end of a Python statement, the code will still run correctly and the semicolon will be ignored। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचो अगर हमने लगा दी तो एरर आ जाएगा, नहीं, कोई एरर नहीं आता, आपका सेमीकोलन इग्नोर ही कर देता है। ठीक है। थर्ड है, मेंशन द 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। अब यार खुद एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट, क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, क्या बेनिफिट्स हैं इसके पढ़ने के। तो पहला है इजी टू रीड एंड राइट। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बोला था कि जो पाइथन हमारी मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन हैज अ सिंपल सिंटेक्स दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन के बहुत सिंपल सिंटेक्स होते हैं। सेकंड, रिच लाइब्रेरी, ऑफर्स मेनी लाइब्रेरीज फॉर डिफरेंट टाइप्स। पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है। वर्सेटाइल, पाइथन इज सुटेबल फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन। पाइथन में बहुत जगह यूज होती है। आप इसको वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, आप इसको मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हो, आप इसको एआई में भी यूज कर सकते हो। तो कितनी वर्सेटाइल लैंग्वेज है पाइथन हमारी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, लार्ज कम्युनिटी फॉर सपोर्ट, ट्यूटोरियल्स एंड रिसोर्सेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क्स ऑन विंडोज, मैक एंड लिनक्स। तो कुछ इजी से थे, इतने ज्यादा हाईफाई नहीं थे, आपको चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज पाइथन इन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसी है। पाइथन आपकी इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज इट कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय इंटरप्रेटर एट रन टाइम विदाउट नीडिंग अ प्रायर कंपाइलेशन स्टेप। दिस अलाउज फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन टेस्टिंग ऑफ द कोड, मेकिंग डेवलपमेंट इजियर एंड मोर फ्लेक्सिबल। पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए बिकॉज जो भी हम कोड लिखते हैं ना, वो कोड एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं होता पूरा एक बार हो जाए, नहीं, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इंटरप्रेटर रन टाइम पे, जब कोड हमारा रन करता है। और इसको कोई पहले कंपाइलेशन स्टेप की जरूरत नहीं होती, नहीं यार पहले कंपाइल होगा फिर, नहीं, वो डायरेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, बहुत अलाउ करते हैं, इमीडिएट एग्जीक्यूशन हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है फॉर टेस्टिंग ऑफ योर कोड। ठीक है। सेकेंड है, विच टाइप ऑफ अ लैंग्वेज इज पाइथन। पाइथन आपकी हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन बी ओनली एक्सेस विद इन दैट फंक्शन। अब आपको फंक्शन तो पता नहीं, अरे यार इन शॉर्ट मान लो कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर है वो आपके क्या है, लोकल वेरिएबल्स है, और जो बाहर है वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स है। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दिया ना, तो आप उसको सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हो, वही उसको कॉल कर सकते हो, वही उसको कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप चाहो बाहर नहीं होगा। बट अगर आपने कोई वेरिएबल बाहर डिफाइन करा है कर्ली ब्रैकेट के बाहर, तो आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये लिखा है, जो वेरिएबल्स आपकी फंक्शन के अंदर डिफाइन होंगे हम उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं वेरिएबल्स जो आपके बाहर डिफाइन होते हैं। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है पाइथन एरे और लिस्ट में। ठीक है। तो पाइथन एरे और लिस्ट, हमने एरे वर्ड तो सुना ही है और लिस्ट भी हमने देखा। अब बड़ी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस क्या है यार पाइथन एरे और लिस्ट में। तो देखो, पाइथन एरेज एंड लिस्ट बोथ अलाउ फॉर द स्टोरेज ऑफ मल्टीपल आइटम्स एंड बट दे हैव अ की डिफरेंसेस। एरे और लिस्ट दोनों का एक ही काम है कि भैया उनको मल्टीपल आइटम्स स्टोर करने हैं, बट उसके बीच में डिफरेंस क्या है। जो एरेज होता है ना पाइथन में, वो अवेलेबल होते हैं एरे मॉड्यूल में, रिक्वायर ऑल एलिमेंट्स टू बी ऑफ द सेम टाइप एंड आर मोर एफिशिएंट फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन। List on the other hand are more versatile and can hold elements of different types, making them more flexible and widely used। देखो यार, सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। आपका जो लिस्ट है और जो एरे है, एरे को क्या चाहिए होता है, एरे को चाहिए दोनों क्या करते हैं, आपकी मल्टीपल आइटम्स स्टोर करवाते हैं।
बट एरे को चाहिए होता है सेम डेटा टाइप। लाइक अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, ऐसा नहीं होगा न्यूमेरिकल प्लस स्ट्रिंग, ये नहीं होगा। बट ऑन दी अदर एंड लिस्ट क्या बोलता है, मुझे डिफरेंट डेटा टाइप्स दे दो चलेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यही मेजर डिफरेंस है लिस्ट और एरे में। एरे को चाहिए सेम डेटा टाइप, लिस्ट को चाहिए डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। तो डिफाइन फ्लोर डिवीजन विद एग्जांपल, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट आई थिंक पार्ट 2 और पार्ट 3 में बता दिया था, तो आप ये वाली वहां से पढ़ लेना आराम से। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस लेक्चर। हमारे यहाँ पे यूनिट 1 खत्म होती है, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े और हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर भी लगाए, उसके क्वेश्चंस लगाए। तो मुझे आप बताना कमेंट्स में कैसी पूरी हमारी यूनिट 1, फिर अब हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने यूनिट 2। टिल देन कीप इट।